एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड एडजॉइंट मैट्रिक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्राइसेस। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है ए मैट्रिक्स 6 2 5 1। तो आइए इसका हम एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जो मैट्रिक्स दिया है उसे हम कोई नाम देंगे कि लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, इसके एलिमेंट्स हैं 6 2 5 1, और जो साइन एरे था वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट प्लस है, माइनस माइनस और यह प्लस। तो फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे C11 और यह जो है 6। अगर हम इसका कोफैक्टर निकालते हैं तो यह हॉरिजॉन्टल और यह वर्टिकल रिमूव करेंगे तो यहाँ पे 1 बचता है, और इसका जो साइन था वो है प्लस, तो ये प्लस है। नेक्स्ट है C सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आपको ध्यान देना है, और इसका जो साइन है वो है माइनस। अब हम इसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल निकालते हैं तो यहाँ पे सिर्फ बचता है 5। तो ये फर्स्ट कॉलम यहाँ पे फिनिश हो गया है। अब हम सेकेंड कॉलम की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, और इसका जो साइन है वो है माइनस, और यह हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल निकल जाता है तो यहाँ पे सिर्फ बचता है 2। तो इस तरह इसका वैल्यू -2 आता है। और लास्ट में है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, और इसका साइन है प्लस, और इसका कोफैक्टर निकालेंगे हम तो यह वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे 6 आता है। तो इस तरह सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स हमने निकाल लिए हैं। अब हम लिखेंगे P इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। जो भी हमने कोफैक्टर्स निकाले हैं उसे हम मैट्रिक्स में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो P इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे वर्टिकली लिख रहे हैं न कि हॉरिजॉन्टल। तो फर्स्ट 1 है, फिर -5 और -2 और यहाँ पे +6। तो इस तरह हमें यहाँ पे P मैट्रिक्स मिल गया है। अब हम एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालते हैं। सो एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ A इज इक्वल टू P का ट्रांसपोज मैट्रिक्स, और यह होता है 1 जो है वो एज इट इज़ होगा, और यह दोनों प्लेसेस इंटरचेंज हो जाएंगे। सो -5 की जगह पे हम -2 लिखते हैं, और -2 की जगह पे -5, और 6 जो है वो एज इट इज़ होगा। तो इस तरह हमने यहाँ पे ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल लिया है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बी क्वेश्चन है मैट्रिक्स 4 2 -3 -1। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है क्योंकि एलिमेंट्स जो है वो माइनस में हैं। यहाँ पे कैसा था कि सब एलिमेंट्स प्लस में थे तो ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुआ प्लस और माइनस में, बट यहाँ पे ध्यान देना है। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे एज्यूम करते हैं, लेट मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 4 2 -3 -1, और जो हमारा साइन सिंबल था वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस। तो आइए इसे हम सॉल्व करेंगे। C11 फर्स्ट एलिमेंट है और इसका साइन जो है प्लस होगा, और इसे हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिमूव करेंगे तो यहाँ पे -1 आता है। ये -1 आ गया। तो यहाँ पे इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं, प्लस और माइनस, तो ये मल्टीप्लाई होकर के -1 हो जाएगा। नेक्स्ट है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, और इसका जो साइन है वो है माइनस, और हम यहाँ पे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल निकालते हैं तो यहाँ पे -3 आता है, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के यह +3 हो जाएगा। तो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकेंड कॉलम की तरफ बढ़ते हैं। C फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, और इसका जो साइन है वो है माइनस। अब हम यहाँ पे इसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल निकालते हैं तो सिर्फ 2 बचता है, और इसके बाद है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, और इसका साइन है प्लस। अब हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल निकालेंगे तो सिर्फ आएगा 4। तो यहाँ पे हमने सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकाल लिए हैं। अब हम लिखेंगे यहाँ पे मैट्रिक्स ऑफ ए कोफैक्टर जिसका नाम है P, और यहाँ पे हम इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे।
सो P इज इक्वल टू 1, यहाँ पे -1 है तो ये -1 होगा, 3 -2 और यह 4। अब हम इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालेंगे। एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ B इज इक्वल टू क्या होगा, P मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स, और यहाँ पे -1 जो है वो एज इट इज़ होगा और यह दोनों प्लेसेस इंटरचेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे -2 आ गया है और यह 3 और 4। तो यहाँ पे इस तरह हमने 2x2 ऑर्डर का एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाला है। अब हमें 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है C, और यहाँ पे मैट्रिक्स दिया है 3x3 ऑर्डर का, और इसके जो एलिमेंट है वो है यहाँ पे 1 2 1 2 3 2 3 1 2। यह जो है 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका नाम देंगे मैट्रिक्स को कि लेट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, इसके एलिमेंट है यहाँ पे 1 2 1 2 3 2 3 1 2। अब हम यहाँ पे हर एक एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स को निकालने वाले हैं, और उसके पहले हम यहाँ पे इसका जो एरे साइन है उसे हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यह है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे प्लस माइनस और यह प्लस। तो फर्स्ट जो है वो है C1 1, और यहाँ पे प्लस साइन है, और इसका जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हम रिमूव करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगा 3 2 1 2 3 2 1 2, और इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 ज़ा 6 माइनस 2 1 ज़ा 2, तो इसका जो कोफैक्टर आएगा वो आएगा यहाँ पे 4। अब सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। C सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और इसका जो साइन होगा वो है माइनस, और हम इसका कोफैक्टर्स के एलिमेंट देखेंगे तो यह हो जाएगा 2 2 3 2, और इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। माइनस 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 3 ज़ा 6, तो यह हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे -2 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के यह +2 आ जाएगा। और लास्ट में है यहाँ पे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो यह है C3 1, और इसका जो साइन है वो आएगा यहाँ पे प्लस, और इसके जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम रिमूव करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2 3 3 1। तो यह जो सब्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही केयरफुली करना है, एक छोटा मिस्टेक आपका पूरा क्वेश्चन गलत कर देगा। तो 2 1 ज़ा 2 माइनस 3 3 ज़ा 9, और 2 माइनस 9 इसे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा -7। और फर्स्ट कॉलम जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकंड की तरफ बढ़ेंगे। तो यह है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और यहाँ पे जो साइन है वो आएगा माइनस, और हम यहाँ पे यह हॉरिजॉन्टल और इससे वर्टिकल रिमूव करेंगे तो यह बचता है यहाँ पे 2 1 1 2, और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 इंटू 1, और यह हो जाएगा -4 - 1 3, और यहाँ पे जो माइनस है वो एज इट इज़ होगा, तो इसका कोफैक्टर -3 आ गया है। अब हम यह 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका जो पोजीशन है वो है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, और इसका जो साइन है वो आएगा यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे यह हॉरिजॉन्टल और यह वर्टिकल रिमूव करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलेगा 1 1 3 2। तो इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू 2 2 माइनस 1 इंटू 3 3, और इसे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा -1। अब लास्ट में बचता है सेकेंड रो थर्ड कॉलम, और इसका जो साइन होगा वो है माइनस। अब हम यहाँ पे यह हॉरिजॉन्टल और यह वर्टिकल रिमूव करते हैं तो हमें यहाँ मिलेगा 1 2 3 1, और इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 3 6, और यह हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे -5, और यहाँ पे इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के यह प्लस हो जाएगा, तो +5। तो इस तरह हमने
फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के कोफैक्टर्स को निकाल लिया है। अब हम थर्ड कॉलम की तरफ बढ़ते हैं। तो यह है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम और इसका जो साइन है वो है प्लस, और यहाँ पे यह हॉरिजॉन्टल और यह वर्टिकल रिमूव होगा तो यहाँ पे बचेगा 2 1 3 2 2 1 3 2, और इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, और यहाँ पे आ गया है 1। इसके बाद आता है सेकेंड रो थर्ड कॉलम और इसका जो साइन है वो आएगा माइनस, और इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो आएंगे 1 1 2 2, और ये माइनस 1 इंटू 2 2 माइनस 1 इंटू 2 ये 2 आ गया। सो 2 माइनस 2 यह 0 आता है, तो यहाँ पे लास्ट में 0 बचेगा। इसके बाद है आपका थर्ड रो थर्ड कॉलम और इसका जो साइन है वो आएगा प्लस, और यहाँ पे यह हॉरिजॉन्टल और यह वर्टिकल रिमूव हो जाएंगे तो बचता है यहाँ पे 1 2 2 3, और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू 3 3 माइनस 2 2 ज़ा 4, और 3 माइनस 4 यह होता है -1। तो इस तरह हमने सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स को हमने निकाल लिया है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे P इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, और हम इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं इस मैट्रिक्स में। तो जो फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर था वो था 4, ये 4 आ गया यहाँ पे। फिर उसके बाद है 2 -7, उसके बाद -3 -1, फिर 5, फिर उसके बाद 1 0, और लास्ट में यहाँ पे -1। तो देखा आपने यहाँ पे सीक्वेंस वाइज जाने का फ़ायदा क्या है कि आप यहाँ पे सीक्वेंस में सॉल्व कर रहे हैं और डायरेक्टली यहाँ पे आप इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो सब्स्टिट्यूशन का जो टाइम है वो आपका बच रहा है, और गलती होने के जो चांसेस हैं वो भी आप यहाँ पे मिनिमाइज़ कर दे रहे हो। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यह इस तरह डाउनवर्ड में सीक्वेंस वाइज जाएँ। तो यहाँ पे हमने इसका मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स निकाल लिया है। अब हम इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स में भी सेम हम जाते हैं कि वर्टिकली डाउनवर्ड में, और यहाँ पे हम लिखेंगे हॉरिजॉन्टल वे में जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं। तो यह हो जाएगा 4 2 -7, फिर -3 -1 5, और लास्ट में 1 0 -1। तो इस तरह यहाँ पे ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिल गया है। अब हम यहाँ पे फाइनली लिख सकते हैं कि एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ A इज इक्वल टू 4 -3 1 2 -1 0 -7 5 -1, और यह हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। आगे के जो क्वेश्चन हैं वो भी सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो मैं एक दो क्वेश्चंस को स्किप करके एक जो माइनस साइन वाला जो मैट्रिक्स है उसे हम देखेंगे, और बाकी के आप न्यूमेरिकल्स आप खुद से ट्राई कीजिए। अगर आपको डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे पिंग कर सकते हैं। सभी के जो स्टेप्स हैं वो सिमिलर हैं। अगर आपको आंसर्स नहीं आते हैं तो आप उसको खुद से क्रॉस वेरीफाई कीजिए, आपको क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर मिल जाएगा। अभी हम डायरेक्टली यहाँ पे एच क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे इसके जो एलिमेंट्स के जो साइन है वो है निगेटिव। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा सॉल्व करने के लिए, तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 3 2 0 -3 -3 -1 और 4 4 1। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसे नाम देंगे कि मान लीजिए लेट मैट्रिक्स B इज इक्वल टू, इसके एलिमेंट्स हैं 3 2 0 -3 -3 -1 4 4 1। हम यहाँ पे साइड में जो एरे साइन है उसे भी लिख देते हैं। तो यह प्लस माइनस प्लस माइनस
प्लस माइनस और यहाँ पे लास्ट में प्लस माइनस प्लस। जब भी आप यहाँ पे डाउनवर्ड में जाएंगे तो आपको यह एरे साइन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे समझेगा कि फर्स्ट एलिमेंट प्लस है तो सेकंड माइनस आएगा। तो यहाँ पे इसका बेनिफिट भी आपको मिलता है अगर आप सीक्वेंस वाइज जाते हैं तो आइए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे C11 और इसका जो साइन है वो है प्लस, और यह हॉरिजॉन्टल और यह वर्टिकल रिमूव करेंगे हम लोग लाइन, तो यहाँ पे हमें मिलेगा -3 -1 4 1। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, -3 × 1 यह -3 हो जाएगा, -1 × 4 यह हो जाता है -4, और इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं तो -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4। सो -3 + 4 यह हो जाता है 1। अब हम सेकेंड एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, और इसका साइन है यहाँ पे माइनस, और इसके जो एलिमेंट होंगे यहाँ पे वो होंगे -3 -1 4 1, और यहाँ पे माइनस आ गया है, और -3 × 1 यह हो जाता है -3 माइनस -1 × 4 यह हो जाएगा -4। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यह हो जाएगा +4। सो -3 + 4 यह हो जाता है, यहाँ पे माइनस जो है वो एज इट इज़ होगा, और -3 + 4 यह होगा 1। अब थर्ड एलिमेंट की तरफ बढ़ेंगे। यह है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसका साइन है यहाँ पे प्लस, और इसके जो एलिमेंट होंगे यहाँ पे यह कॉलम और यह रो जाएगा पूरा, और यहाँ पे मिलेगा हमें -3 4 4, और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, -3 × 4 यह हो जाता है -12, -3 × 4 यह हो जाएगा -12। तो अभी आप देखते हैं कि यहाँ पे माइनस माइनस है तो ये मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाएगा। सो -12 + 12, और यह कैंसिल होकर के 0 हो जाता है। अब हम सेकेंड कॉलम की तरफ बढ़ेंगे। तो यह है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, और यहाँ पे इसका जो साइन है वो है माइनस, और यहाँ पे इसे और यहाँ पे वर्टिकल हम रिमूव करेंगे तो बचता है यहाँ पे 2 0 4 1। सो -2 × 1 2 आ गया, और 0 × 4 0, सो यहाँ पे -2 आता है। अब हम -3 का कोफैक्टर निकालेंगे। तो यह सेकेंड रो सेकेंड कॉलम है, और इसका जो साइन है वो है प्लस, और इसके जो एलिमेंट होंगे 3 0 4 1 होगा। तो 3 1 3, 0 × 4 0, और इसके जो कोफैक्टर आ जाएगा वो है 3। अब लास्ट में है थर्ड रो सेकेंड कॉलम, और यहाँ पे माइनस साइन होगा, और यह कॉलम और यह रो निकलेगा, तो यहाँ पे बचता है 3 2 4 4। सो -3 4 12, और 2 4 8, सो 12 - 8 यह होता है 4, और यहाँ पे जो माइनस है वो एज इट इज़ होगा। तो इस तरह इसका कोफैक्टर आ गया -4। तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड कॉलम है वो फिनिश हो गया है। अब हम थर्ड कॉलम की तरफ बढ़ेंगे। तो यह हो जाएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और इसका साइन है यहाँ पे प्लस, और इसके जो एलिमेंट होंगे वो होंगे 2 0 -3 -1, और इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × -1 यह हो जाएगा -2, -0 × -3 0, तो ये -2 आ गया। अब हम इस 4 का कोफैक्टर निकालेंगे। तो इसका जो पोजीशन है वो है सेकेंड रो थर्ड कॉलम, और माइनस साइन है, तो इसका जो कोफैक्टर के एलिमेंट होंगे 3 0 -3 -1 होगा, और इसे सॉल्व करते हैं। -3 × -3 तो यह होता है -3 -0, और यह माइनस और यह माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो यह प्लस हो जाएगा। लास्ट में आता है थर्ड रो थर्ड कॉलम, और यहाँ पे इसका जो साइन है वो है प्लस, और इसके जो
कोफैक्टर के एलिमेंट होंगे 3 2 -3 -3, और इसे हम सॉल्व करते हैं। 3 इंटू -3 यह हो जाता है -9, माइनस 2 इंटू -3 यह हो जाएगा -6, और यहाँ पे इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो -9 + 6 = -3। तो यहाँ पे हमने सभी एलिमेंट के कोफैक्टर्स निकाल लिए हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे P = मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, और यहाँ पे कोफैक्टर्स को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सीक्वेंस वाइज। तो पहला जो है वो है 1, सेकेंड है -1, थर्ड है 0, फिर उसके बाद -2, फिर 3 -4, उसके बाद आता है -3, सॉरी उसके बाद आता है -2, 3 और -3। तो इस तरह यहाँ पे हमें मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स मिल गया है। अब हम इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे। तो वर्टिकली डाउनवर्ड में जाते हैं। सो इस तरह 1 -1 0 -2 3 -4 -2 3 -3। यहाँ पे हमें इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिल गया है, जो कि यह मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स है। तो हम यहाँ पे फाइनल आंसर स्टेटमेंट लिखेंगे, हेंस एडजॉइंट मैट्रिक्स A = 1 -2 -2 1 3 3, और यहाँ पे -1 है तो -1 आएगा, और 0 -4 -3। तो यह इसका फाइनल आंसर है। इस तरह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ मैट्रिक्स A और इसके एलिमेंट है यहाँ पे 1 1 1 2 3 5 3 5 12। यहाँ पे 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और यहाँ पे हमें कंप्यूट करना है एडजॉइंट A, और वेरीफाई भी करना है कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A = डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इंटू आई मैट्रिक्स। आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसके जो डायगोनल्स होते हैं वो 1 होते हैं, रेस्ट ऑल प्लेसेस 0 होते हैं। तो यह थोड़ा सा और भी ज़्यादा लेंदी सम है, तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैट्रिक्स को लिखेंगे A, और इसके एलिमेंट है यहाँ पे 1 1 1 2 3 5 3 5 12। तो सेम वे हम स्टार्ट करेंगे, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर्स हम निकालने वाले हैं। तो सबसे पहला जो एलिमेंट होगा 1 1 प्लेस का, और यहाँ पे प्लस साइन होता है, और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसे रिमूव करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3 5 5 12। सो 3 × 12 ये हो जाता है 36, माइनस 5 × 5 25। सो इसे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 11। अब हम सेकेंड एलिमेंट की तरफ बढ़ेंगे, जो है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, और इसका जो साइन है वो है माइनस। तो यह कॉलम और यह रो डिलीट होता है, तो यहाँ पे बचेगा 2 5 3 12, और इसे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। -2 × 12 24, -5 × 3 15, और इसे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यह हो जाएगा यहाँ पे 9, और यहाँ पे इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यह -9 आ गया है। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, और इसका जो साइन है वो है प्लस, और इसके जो एलिमेंट हो गए यहाँ पे यह कॉलम और यह रोज डिलीट होगा, तो 2 3 3 5, और इसे हम सॉल्व करते हैं। 2 × 5 10, 3 × 3 9, सो 10 - 9 यह हो जाता है 1। अब हम सेकेंड कॉलम की तरफ बढ़ेंगे, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो होगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, और इसका जो साइन है वो है माइनस। यह रो और यह कॉलम रिमूव हो जाएगा, तो 1 1 5 12 आएगा।
इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। -1 × 12 12 -1 × 5 5। सो 12 - 5 ये हो जाता है 7 और यहाँ पे माइनस, ये -7 आ गया। अब हम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम की तरफ बढ़ेंगे। इसका जो साइन है वो है प्लस। यह वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस डिलीट होंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1 1 3 12। सो 1 × 12 12 -1 × 3 3। सो 12 - 3 यह हो जाता है 9। अब लास्ट में बचता है थर्ड रो सेकेंड कॉलम और इसका जो साइन है वो है माइनस, और यहाँ पे यह कॉलम और यह रोज डिलीट होंगे तो 1 1 3 5। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग यहाँ पे 5 - 1 × 3 3। सो 5 - 3 यह हो जाता है 2 और यहाँ पे माइनस है तो ये -2 आ गया। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम और इसका जो साइन है वो है प्लस साइन और इसके एलिमेंट होंगे यहाँ पे 1 1 3 5। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 5 5 और 1 × 3 3। सो 5 - 3 यह हो जाता है 2। तो इस तरह हमने यहाँ पे इतना सॉल्व कर लिया है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं जो है सेकेंड रो थर्ड कॉलम और इसका जो साइन है वो है माइनस और इसके एलिमेंट होंगे यहाँ पे 1 1 2 5। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 5 5 आ गया, 1 × 2 2। सो 5 - 2 यह हो जाता है 3 और यहाँ पे माइनस, सो -3 आ गया है। अब लास्ट में बचता है थर्ड रो थर्ड कॉलम, इसका साइन होगा पॉजिटिव और यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को डिलीट करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 1 1 2 3। सो 1 × 3 3, 1 × 2 2। सो 3 - 2 यह हो जाता है 1। तो इस तरह हमने सभी मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स हमने निकाल लिया है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे P = मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। और यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो पहला है यहाँ पे 11 और -9, 1 - 7, उसके बाद 9 - 2, फिर 2 आता है, -3 और 1। तो इस तरह हमने यहाँ पे कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स निकाल लिया है। अब हम इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे तो यह हो जाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड साइड में। सो 11 - 9 1 -7 9 -2 और यहाँ पे 2 - 3 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हेंस एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए यह हो जाएगा 11 - 7 2 - 9 9 - 3 1 - 2 और 1। तो यहाँ पे हमारा एक स्टेप कंप्लीट हुआ है जो है एडजॉइंट ए का वैल्यू निकालना। अब हमें इस मैट्रिक्स को ए के साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए मैट्रिक्स को हम यहाँ पे कॉपी करेंगे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्वेश्चन से। यह है 1 1 1 2 3 5 3 5 12। ओके, अब एडजॉइंट मैट्रिक्स हमने यहाँ पे निकाला था उसे हम यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई फॉर्म में। 11 - 7 2 -9 9 -3 1 -2 1।
अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा बहुत ही केयरफुली करना है, क्योंकि दोनों के ऑर्डर्स जो हैं वो बड़े हैं, 3/3 ऑर्डर के। सो 1 इंटू 11 यह हो जाएगा 11 प्लस 2 इंटू -7 यह हो जाता है -14 प्लस और 3 इंटू 2 यह हो जाएगा 6। अभी 1 इंटू 11 प्लस 3 इंटू -7 यह हो जाता है -21 प्लस 5 इंटू 2 10। अब लास्ट में है 1 इंटू 11 प्लस 5 इंटू -7 यह हो जाता है -35 प्लस 12 इंटू 2 24। तो इस तरह जो फर्स्ट कॉलम है वो फिनिश हो गया है। अब हम सेकेंड कॉलम की तरफ बढ़ेंगे। 1 इंटू -1 तो यह -9 आ गया है, प्लस 2 इंटू 9 तो यह हो जाएगा 18 प्लस 3 इंटू -3 यह होता है -9। अभी 1 इंटू -9 यह हो जाएगा -9 प्लस 3 इंटू 9 27 प्लस 5 इंटू -3 यह हो जाता है -15। 1 इंटू -9 प्लस 5 इंटू 9 45 प्लस 12 इंटू -3 यह हो जाता है -36। तो यहाँ पे सेकेंड कॉलम कंप्लीट हो गया है। अब हम थर्ड की तरफ बढ़ेंगे। 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -2 यह हो जाएगा -4 प्लस 3 इंटू 1 3। 1 इंटू 1 1 आ गया है, प्लस 3 इंटू -2 तो ये -6 प्लस 5 इंटू 1 5। उसके बाद 1 इंटू 1 5 इंटू -2 यह हो जाएगा -10 प्लस 12 इंटू 1 12। तो यहाँ पे इनका मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हुआ है। अब हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसको। अभी यहाँ पे आप डायरेक्टली कैलसी से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर एक स्टेप बढ़ा के भी आप करेंगे तो भी चलेगा। तो वहाँ पे गलती होने के चांसेस आपके कम हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल 11 और 6 यह हो जाएगा आपका 17 माइनस 14। 11 प्लस 10 21 माइनस 21। 11 प्लस 24 यह हो जाता है आपका 35 माइनस 35। -9 यह हो जाएगा आपका -18 प्लस 18। और यहाँ पे -9 प्लस -15 तो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। सो -9 माइनस 15 यह होता है आपका -24 प्लस 27। अब यहाँ पे -9 माइनस 36 यह हो जाएगा आपका 45 प्लस 45। सॉरी यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब लास्ट में 1 प्लस 3 4 माइनस 4, 1 प्लस 5 6 माइनस 6, 1 प्लस 12 13 माइनस 10। अब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। 17 माइनस 14 यह हो जाता है 3, 21 माइनस 21 कैंसिल हो जाएंगे तो 0, 35 माइनस 35 यह भी कैंसिल हो जाएगा 0, -18 प्लस 18 यह भी कैंसिल होके 0 आ जाएगा, -24 प्लस 27 यह होता है 3, -45 प्लस 45 कैंसिल होके 0 आ जाएगा, -4 प्लस 4 यह दोनों 0 आ गए, 6 माइनस 6 0, 13 माइनस 10 यह होता है 3। तो यहाँ पे आपका यह जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका वैल्यू आ गया है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से कि लेफ्ट हैंड साइड तो हमने वैल्यू निकाल लिया है, यह वैल्यू हमने निकाल लिया। अब हमें यह मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है और उसको आई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो आइए इसे हम पहले सॉल्व करते हैं कि यह जो डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू क्या आएगा। तो यह जो है वो ए मैट्रिक्स है, तो हम यहाँ पे बार मैट्रिक्स ऑफ ए लिखेंगे और इस मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे 1 1 1 2 3 5 3 5 12।
सो यहाँ पे ये फर्स्ट 1 आ गया एलिमेंट, और इसका कोफैक्टर हम निकालेंगे तो यह हॉरिजॉन्टल और यह वर्टिकल लाइंस रिमूव हो जाएंगे, तो ये 3 5 5 12 आ जाएगा। माइनस सेकेंड एलिमेंट है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 आ गया, और इसका जो कोफैक्टर होगा वो होगा 1 1 5 12। थर्ड एलिमेंट है प्लस 3, और इसके जो कोफैक्टर्स होंगे यहाँ पे 1 1 3 5 होगा। तो इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। 3 इंटू 12 36 माइनस 25 माइनस 2, 1 इंटू 12 12 माइनस 1 इंटू 5 5 आ गया, प्लस 3 1 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 3। 36 माइनस 25 यह हो जाता है 11 माइनस 2, और 12 माइनस 5 7, प्लस 3 और 5 माइनस 3 2। सो 11 माइनस 2 इंटू 7 14, प्लस 3 इंटू 2 6। सो 11 प्लस 6 यह हो जाता है 17, और 17 माइनस 4 यह होगा 3। तो इसका मतलब है कि यह जो डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू आएगा 3। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है आई मैट्रिक्स के साथ में, कि बार मैट्रिक्स ऑफ ए इंटू आई, इसका वैल्यू हमें निकालना था। तो जो बार मैट्रिक्स ए है उसका वैल्यू तो हमें मिल गया है 3। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगोनल के प्लेस होते हैं वो 1 होते हैं, रेस्ट ऑल प्लेसेस 0 होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो डायगोनल का प्लेस है 1 है, रेस्ट ऑल प्लेसेस 0 हैं। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा, हर एक एलिमेंट से हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो बाकी के एलिमेंट्स 0 0 हैं, तो उसे किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो वो 0 ही आएगा। तो 1 का जो प्लेस है वो डायरेक्टली 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे मिलेगा 3 0 0 0 3 0 और 0 0 3। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका यह जो लेफ्ट हैंड साइड है, सॉरी ये राइट हैंड साइड है, और आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके जो मैट्रिक्स हैं वो सेम है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू बार मैट्रिक्स ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रूव्ड। स्टेप्स सेम थे, जस्ट आपने यहाँ पे बेसिक्स यूज़ किया है और इसको प्रूव किया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी सेम है इसकी तरह ही, तो आप उसको खुद से ट्राई कीजिए, वहाँ पे आपको वेरीफाई करना है, सिंपल सेम इसी तरह। तो इसी के साथ यह टॉपिक और यह एक्सरसाइज भी फिनिश होता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।